मित्रों नमस्कार। अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पे अड़ना सीखो और जीना है तो मरना सीखो। मित्रों, यह कथन है जननायक कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संपूर्ण राष्ट्र 24 जनवरी 2024 ईस्वी को उनके जन्म का शताब्दी समारोह मनाया। इसी के पूर्व संध्या में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई। मित्रों, भारत में सम्मान और पुरस्कार तो कई प्रकार के हैं, लेकिन इसमें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। अब तक 49 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें बिहार के 5 विभूति शामिल हैं और इन्हीं में एक महान विभूति कर्पूरी ठाकुर जी हैं। आज हम बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में। मित्रों, कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और दो बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। फिर भी उन्होंने संपूर्ण जीवन सादगी, ईमानदारी, भाईचारा, सरलता, विनम्रता एवं मृदुवानी में बिताया और इसी कारण से उन्हें जननायक के नाम से जानते हैं। अपने आप में जननायक होना ही एक गर्व का विषय है, जिससे बिहार के जनता ने उन्हें नवाजा था। मित्रों, कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 ईस्वी को समस्तीपुर जिला के पितरौलिया गांव में हुआ था, जो आज कर्पूरी गांव के नाम से विख्यात है। अत्यंत साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन अपनी दूरदर्शिता, अपनी क्षमता, अपनी लगन के बल पर वे हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा किया। मित्रों, 1940 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण हुए। तत्पश्चात पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। यह वो दौर था जब भारत गुलाम था। 1942 ईस्वी की बात है कि महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। यह अंग्रेजी राज के खिलाफ सबसे बड़ा बिगुल था। स्वतः स्फूर्त क्रांति थी और इस क्रांति के एक महान नायक कर्पूरी ठाकुर बने। उन्होंने बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश राज को कड़ी टक्कर दिया। इसी क्रम में वे गिरफ्तार भी हुए और कई महीना तक वे जेल में रहे। मित्रों, भारत की आजादी तक उन्होंने ब्रिटिश राज को जगह जगह कड़ी टक्कर दिया और अंततः हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। भारत की आजादी हेतु कर्पूरी ठाकुर ने अपनी समस्त ताकत को झोंक दिया। आजादी के उपरांत कर्पूरी ठाकुर अपने जीवन की शुरुआत एक साधारण शिक्षक के रूप में किया। तत्पश्चात समाजवादी राजनीति से
वे जुड़े और पहली बार 1952 ईस्वी में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से वे चुने गए और आने वाले समय में आजीवन वे किसी न किसी सदन के सदस्य रहे। मित्रों, कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री बने जिनका काल मार्च 1967 से जनवरी 1968 ईस्वी के बीच रहा। इस दरमियान वे बिहार के शिक्षा मंत्री भी रहे। आने वाले समय में वे बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे, जिसका समय दिसंबर 1970 से लेकर जून 1971 ईस्वी के बीच और पुनः दूसरी बार वे मुख्यमंत्री के रूप में जून 1977 से लेकर अप्रैल 1979 ईस्वी के बीच रहे। कर्पूरी ठाकुर जी अपने मुख्यमंत्री काल में बिहार में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके चलते संपूर्ण बिहार, भारत की जनता सदैव उनका ऋणी रहेगा। मित्रों, उन्हीं के शासनकाल में बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लागू की गई। तत्पश्चात उन्होंने लोगों के भीतर जो यह डर थी कि मैट्रिक परीक्षा बिना अंग्रेजी विषय के ज्ञान के हासिल नहीं कर सकते हैं, इस डर को निकाला और अंग्रेजी की अनिवार्यता को उन्होंने समाप्त कर दिया। कर्पूरी ठाकुर के द्वारा बिहार में पहली बार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और उन्होंने ये पहली बार पहचान किया कि पिछड़ा में अति पिछड़ा का कल्याण कैसे किया जा सकता है। मित्रों, सवर्णों हेतु भी वे हमेशा चिंतनशील रहते थे और सवर्ण आरक्षण के भी पक्षधर थे। इसी का परिणाम है कि आज सवर्ण EWS के रूप में आरक्षण हासिल कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन काल में दलितों, वंचितों, पिछड़े वर्गों, गरीबों, श्रमिकों, किसान आदि के कल्याण हेतु अपना समय को लगाया। कर्पूरी ठाकुर जी का यह मानना था कि जब तक समाज के सबसे निचले स्तर तक के व्यक्तियों के बीच समस्त संसाधन का वितरण नहीं होगा, तब तक हमारा समाज विकास की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता है। अर्थात वे एक समावेशी समाज के निर्माण हेतु चिंतनशील रहते थे। उनके इन्हीं प्रयासों के कारण जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेता उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। मित्रों, कर्पूरी ठाकुर सदैव वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ थे। भारत की आजादी के पूर्व उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिस प्रकार की लड़ाई लड़ी, ठीक उसी प्रकार आजादी के बाद उन्होंने समाज के शोषक वर्गों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाया और सदैव उन्होंने ऐसे शोषणकारी व्यक्तियों से समाज के वंचित वर्गों को बचाने की चेष्टा की।
मित्रों, कर्पूरी ठाकुर अपने व्यक्तिगत कार्यों हेतु कभी भी सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने कभी भी अपनी जमीन, अपना मकान, अपने भौतिक सुविधा में कोई दिलचस्पी नहीं ली। हमेशा राष्ट्र के कल्याण हेतु अपने बड़े से बड़े कुर्बानी देने को तैयार रहा। कर्पूरी ठाकुर के इन्हीं कार्यों के चलते जब संपूर्ण राष्ट्र उनकी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है, उसके पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के द्वारा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजने की घोषणा की गई। और उनके द्वारा राजनीति में जिन मानकों की स्थापना की गई, इस हेतु संपूर्ण राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।